तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के पेपर की। तो ये जो पेपर है वो हिंदी मीडियम का है। इसे आप अच्छे से कर लीजिए ताकि परीक्षा में आपके अच्छे नंबर आ सके। तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं कि सर ये रियल पेपर है क्या। तो मैं आपको बता दूं, ये एक प्रकार से हमारा गेसिंग है। जो वायरल पेपर है तो इसी में से बहुत कुछ परीक्षा में आने की संभावना रहती है। तो आप यदि तो तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान की। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान के हिंदी मीडियम के पेपर की। तो दोस्तों, आप यदि इस पेपर को करते हैं तो परीक्षा में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि जैसे आपने साइंस के पेपर में कॉपी की एंट्री की थी, उसी प्रकार के आप जिस प्रकार से आपने साइंस की कॉपी में एंट्री की थी, उसी प्रकार से आपको सोशल में भी एंट्री करनी है। लेकिन सोशल में एक ऑप्शन आपके पास ये रह सकता है कि कोई यदि हिंदी मीडियम का बच्चा है और वो तो सोशल साइंस में आपको एक फैसिलिटी ये है कि आप यदि इंग्लिश मीडियम में है लेकिन आपको इंग्लिश मीडियम टफ पड़ता है तो आप उसके आंसर जो है वो हिंदी में लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आधा पेपर हिंदी में आधा इंग्लिश में। तो आपको पूरा प्रश्न या तो हिंदी में लिखना है या तो पूरा इंग्लिश में ही लिखना है। तो आपको तो चलते हैं खंड अ पर। तो इसमें अब बहुविकल्पीय प्रश्न आपको 10 देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम प्रभावी हुआ तो सन 2001 में विश्व के कितने प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है। तो इसमें ब आंसर आएगा 11। सुनहरा रेशा से अभिप्राय है तो इसका आएगा स पटसन। और चौथा है CFC का पूरा नाम है तो ये आएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बाद पांचवा प्रश्न देखें, नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन है तो नवीनीकरण है पवन ऊर्जा। उसके बाद यदि हम आगे देखें, रोलेट एक्ट कब लागू हुआ तो ये हुआ था 8 मार्च 1919 को। फिर प्रश्न नंबर 7 है, वयस्क मताधिकार के लिए आयु निर्धारित है तो इसमें आएगा 14 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष या 21 वर्ष। तो इसका ब उत्तर आएगा 18 वर्ष। प्रश्न नंबर 8 देख सकते हैं, मोटे अनाज शामिल है गेहूं, बाजरा, तिल, सरसों। तो इसका आएगा ब बाजरा। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 देख सकते हैं, नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सी यात्रा की थी। तो सविनय अवज्ञा, खिलाफत यात्रा या मौन यात्रा, दांडी यात्रा। तो इसका आंसर आपको द लिखना है, दांडी यात्रा। प्रश्न नंबर 10 है, काला सोना कहा जाता है तो पेट्रोलियम को कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप अच्छे से कर लीजिए। खंड बाई यदि हम देखें, प्रश्न नंबर 11 से लेकर 20 तक प्रत्येक 3 अंक का है। भूमि निम्नीकरण के 2 उदाहरण या 2 कारण लिखिए। प्रश्न नंबर 11 है, भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। प्रश्न नंबर 12 है, संसाधन किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, वाणिज्यिक कृषि क्या है। 14 है, आयोग की क्या भूमिका थी। 15वां है, दांडी यात्रा का वर्णन कीजिए। 16वां है, जल संरक्षण के 3 उपाय लिखिए। प्रश्न नंबर 17 है, भूमि को प्रमुख संसाधन क्यों माना जाता है। और प्रश्न नंबर 18, उद्योग शब्द का तात्पर्य क्या है। प्रश्न नंबर 19 है, निम्न लिखित लोगों ने किस सामाजिक विचारों का समर्थन किया था। तो पहला है आपका राजा राम मोहन राय, दूसरा है दयानंद सरस्वती, स है ज्योतिराव फुले। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 देखिए आप, न्यायपालिका की क्या भूमिका है। इसे आपको अच्छे से लिख देना है। इसके बाद हम सेक्शन सी पे आते हैं या खंड स पे आते हैं। तो प्रश्न नंबर 21 से लेकर 24 तक प्रत्येक आपको यहाँ पर 5 अंक का प्रश्न देखने को मिलेगा। फौजदारी कानून व दीवानी कानून में अंतर लिखिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 22 देख सकते हैं, प्रदूषण को समझाइए। प्रश्न नंबर 23 है, मानव संसाधन क्यों आवश्यक है। प्रश्न नंबर 23 है, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। और 24वां है, प्रश्न नंबर 23 है, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। और 24वां है, पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है। तो आप यदि ये प्रश्न करते हैं तो परीक्षा में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई। यदि जानकारी समझ में आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।